स्वागत है दोस्तों आपका डीम रीडर इंस्टीट्यूट में। तो इस क्लास के अंदर कंप्यूटर की हम करेंगे क्या, इसके अंदर बेसिकली हम कहते हैं जो कीबोर्ड तुम्हारा रह गया था, टाइप्स ऑफ द की, उसको करेंगे। और कहते हैं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ पहले से मैंने लिखा हुआ है, उसको देखेंगे, उसके बाद नया लिखेंगे अपन। ठीक, तो कीबोर्ड के अंदर बता दिया था 1819 के अंदर क्या था, इसका इन्वेंशन हुआ था। और क्रिस्टोफर ने इसके क्या था इन्वेंशन किया था। कोलंबस नहीं, क्रिस्टोफर है। ठीक है, और ये एक इनपुट डिवाइस है और ये सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ईजिएस्ट इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये एक तरीके से तुम ये मान सकते हो कहते हैं मेन पार्ट है इनपुट डिवाइस का। इसके बिना क्या कहते हैं मोस्ट ऑफ द एक्शन हो ही नहीं सकते। अगर तुम टच स्क्रीन के भी ऊपर कीबोर्ड लेके आ रहे हो तो वो भी एक कीबोर्ड है। कहते हैं तुम कोई उसके बिना कहते हैं तुम किसी को टेक्स्ट नहीं कर सकते, मैसेज टाइप नहीं कर सकते। कर्सर से कीबोर्ड ओपन करने के बाद भी कहते हैं तुम्हारे कीबोर्ड कर्सर से कहते हैं तुम्हें एक पर्टिकुलर की पे जाना पड़ेगा टच स्क्रीन के अंदर भी। इसीलिए कहते हैं बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट कहते हैं महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। तो तुमने एक की शॉर्टकट की देखी होगी जो होती है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए। रीस्टार्ट करने के लिए वो कौन सी की होती है? वो होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डेल। इससे क्या कहता है तुम्हारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब तुमने देखा होगा क्या है अल्ट और कंट्रोल और डेल ये होती क्या है बेसिकली। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ द कीज के बारे में पढ़ेंगे। अब शिफ्ट होता है, तुमने बटन देखा होगा शिफ्ट। वो बेसिकली किस लिए यूज होता है? कैपिटलाइज द करेक्टरिस्टिक जो ए और बी और सी डी को कहते हैं बड़े फॉर्म में लिखने के लिए, कैपिटल लेटर में लिखने के लिए। अब ठीक है, और कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं। जब तुम हिंदी की टाइपिंग करोगे ना, जो त्रावरा होता है, त्रा और जी जानी, उसको टाइप करने के लिए ना शिफ्ट की हेल्प लगती है। और कुछ जो आधे अक्षर होते हैं हिंदी में, उसमें भी क्या है उसको टाइप करने के लिए भी शिफ्ट की हेल्प लगती है। अब इसके अंदर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ द कीज़ में। टाइप राइटर कीज़ हो गई, जैसे कहते हैं ABCD। फंक्शन की हो गई, ये क्या कहता है तुम्हें इमेज के अंदर दिख रहा होगा। F1 F2 F3 F4 F5 F10 F12 तक होती है, बेसिकली 12 कीज़ होती हैं। और नेविगेशन की हो गई, जो दिख रहे हैं एरो हो गया, पेज डाउन पेज अप, और कहते हैं बेसिक वगैरह, ये सब कहते हैं तुम्हारी नेविगेशन कीज़ होती हैं। उसके बाद होता है तुम्हारा एंटर की हो गई, कहते हैं जो बेसिकली कहते हैं ये बटन दिख रहा है तुम्हें कीबोर्ड के अंदर एंटर का, और 2 एंटर होते हैं, यहाँ पे भी एक एंटर होता है। ठीक है, और एक होती है विंडो की इसके अंदर शायद बनी नहीं हुई है, लेकिन कहते हैं तुमने जो बॉक्स 4 बॉक्स बने हुए देखे होंगे कहते हैं हल्का सा कहते हैं डिज़ाइन फॉर्मेट में, वो विंडो की होती है। एक न्यूमेरिक कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीपैड जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए 1 से लेकर 10 तक, उसके अंदर कहते हैं मैथमेटिकल जो कहते हैं वो होते हैं साइंस, वो भी होते हैं। एक होती है एप्लीकेशन कीज़। ठीक है, एप्लीकेशन कीज़ होती है, और कुछ होती है कर्सर की, जिसके अंदर तुम्हारा एरो हो जाता है। अगर इसको अंदर ही कहते हैं नेविगेशन की के अंदर ही कहते हैं डिवाइड कर देंगे तो ये कर्सर कीज़ हो जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। कीबोर्ड के अंदर बेसिकली कीज़ कितनी होती है, जो मतलब मान लो बाई चांस कहते हैं, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है, कहते हैं काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, मान लो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, उसके अंदर कहते हैं कीज़ कितनी होंगी कीबोर्ड के अंदर, उसके अंदर 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, जो SSC तुम्हारा कहता है क्वेश्चन को करेक्ट मानता है, वो 104 कीज़ को कहता है करेक्ट मानता है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 कीज़ होती हैं टोटल, इसके अंदर तुम्हारी सारी कीज़ आ जाती हैं। अब इसके अंदर आता है मॉडिफायर कीज़। मॉडिफायर कीज़ के अंदर क्या होता है तुम्हारी कौन कौन सी आ जाती है? तुम्हारे आ जाती है अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट। ठीक है, ये यूज़ कहाँ होती है? ये बेसिकली क्या कहते हैं जो शॉर्टकट फंक्शंस होते हैं जितने भी तुम्हारे कहते हैं, कंट्रोल जैसे कॉपी करना, तुम्हें कंट्रोल+C दबाया, कॉपी कर दिया। अगर तुम बाय कहते हैं वैसे प्रोसेस के थ्रू जाओगे कहते हैं मैनुअली, तो तुम पहले कहते हैं लेफ्ट क्लिक करोगे, उसके बाद कहते हैं मतलब टेक्स्ट को जो कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कहते हैं लेफ्ट क्लिक करोगे, उसके अंदर कहते हैं ऑप्शन खुल के आएगा कॉपी का, उसके अंदर भी कहते हैं तुम कॉपी कर लोगे। ये हो गया मैनुअली। अब तुम्हें कहते हैं टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल+C दबाया, ये कहते हैं कंट्रोल+C दबाया और कॉपी हो गया तुम्हारा कंटेंट। तो कहते हैं इससे क्या हुआ, तुमने क्या था उसको मॉडिफाई कर दिया एक तरीके से, जो मैनुअल प्रोसेस था ना उसको कहते हैं शॉर्टकट कर दिया, बाईपास कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं इनको मॉडिफायर कीज़ होती हैं। कहते हैं ये शॉर्टकट जितने भी कंप्यूटर के होते हैं उन सब में ये उनको परफॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। अब इसके बाद आ जाती है फंक्शन कीज़ के ऊपर। फंक्शन कीज़ के अंदर तुम्हारा F1 से लेकर F12 तक आ जाता है।
अब बेसिकली क्या होता है, F2 से लेकर F12 तक है ना, क्या होता है, सबके फंक्शन डिफरेंट होते हैं, लेकिन F1 का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। और जो स्टैंडर्ड फंक्शन होता है ना, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से उठते हैं। कहता है F1 का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, अगर तुम कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, उसके अंदर अगर तुमने F1 प्रेस कर दिया, तो उसके है ना, जो कहता है एप्लीकेशन का हेल्प बार है, हेल्प मेन्यू है, वो ओपन हो जाएगा इन ओपन प्रोग्राम। जो हेल्प ऑप्शन है ना, कहता है वो तुम्हारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं एरो कीज के ऊपर। एरो कीज तो तुम्हें पता ही होगा। एरो कीज के अंदर बेसिकली क्या होता है, 4 कीज होती हैं ऊपर नीचे, ये 4 कीज हो गई। इन्हीं को कहता है कर्सर की भी बोल देते हैं। अगर कहते हैं कर्सर नहीं होता तो ये चीज़ ऊपर नीचे कर लेते हैं। और कहते हैं इस कई कीबोर्ड्स के अंदर क्या कहते हैं, जो एरो कीज होती हैं उसका फंक्शन है ना, कहते हैं कुछ जो अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं उन्हीं के अंदर भी एरो फंक्शन दे देते हैं। जैसे 2 एंटर होता है ना, एक क्या कहता है तुम्हारा, कहते हैं लेफ्ट हैंड पार्ट पे, और एक न्यूमेरिकल जो साइड होती है कहते हैं उसकी तरफ एंटर दे देते हैं। इसी तरीके से कर्सर भी 2 होता है। उस साइड की तरफ जो कहता है राइट हैंड साइड होती है, जो राइट हैंड साइड की तरफ जो बीच वाला कॉलम होता है, जैसे तुमने यहाँ देखा नेविगेशन के ऊपर, ये तुम्हारी कर्सर की होती है। और इन्हीं के अंदर है ना, कहता है इन फंक्शन के अंदर दे दिया जाता है। कहता है अगर यहाँ पे नेविगेशन कीज़ के पास कहते हैं कर्सर कीज़ नहीं दे रखी है, एरो कीज़, तो इन्हीं के अंदर दे देते हैं अल्फ़ाबेटिक के अंदर। ठीक है, अब कुछ होती है टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ के अंदर कौन सी आती हैं? टॉगल कीज़ के अंदर आ जाती है तुम्हारी कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, जो इसका मेन फंक्शन होता है, जो कॉमन फंक्शन होता है, कहते हैं जब तुम कैप्स लॉक दबा देते हो तो जितने भी अल्फ़ाबेट है वो तुम्हारे क्या है, कैपिटलाइज हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं सारे सारे। ठीक है, और न्यूमेरिक लॉक की, और एक होता है स्क्रॉल की। ठीक है, बेसिकली ये कहते हैं टॉगल कीज़ के अंदर आते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनके एक से कई सारे फंक्शन होते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस में डिफरेंट फंक्शन प्ले करते हैं ये। ठीक है, इसलिए इन्हें टॉगल कीज बोले जाते हैं। अब आ जाते हैं फिल्टर की के ऊपर। फिल्टर की ये कुछ नहीं है, कहते हैं फीचर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो के अंदर एक फीचर दिया जाता है। मान लो कहते हैं ये ना ही कहता है, तुम पूछोगे कहते हैं कीबोर्ड के अंदर कहते हैं इसका फंक्शन, कहते हैं इसकी बटन बताओ कौन सा है। ये एक फंक्शन नहीं है, कहते हैं एक फीचर है। कहता है जो माइक्रोसॉफ्ट जितने भी कहते हैं वो होते हैं कंप्यूटर होते हैं, उसके अंदर कहते हैं एक पर्टिकुलरली एक फंक्शन एसेसरीज कर देते हैं, जो कहते हैं विंडोज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट। मान लो कहते हैं तुम जैसे कहते हैं तुम कंप्यूटर अपने कीबोर्ड के अंदर जब तुम मोबाइल से टाइपिंग करते हो, किसी को मैसेज करते हो, तुम रोज़ राम को मैसेज कर रहे हो, रोज़ कहता है कहाँ है तू, मतलब ऐसे करके, मतलब सपोज दैट एक सेंटेंस है राम कहाँ है तू, तो रोज़ तुम है ना, मान लो कहते हैं राम कोई पर्सन है, उसको तुम मैसेज कर रहे हो राम कहाँ है तू, रोज़ तुम मैसेज करते हो, रोज़ तुम्हारा फ्रेंड है अच्छा, तुम उससे रोज़ पूछते हो। कुछ टाइम के बाद तुम देखोगे 2-3 दिन के बाद कहते हैं जो कीबोर्ड है ना, वो तुम्हारी कहते हैं इस प्रेफरेंस को पहचान चुका है, इस फीचर को। कहते हैं जैसे ही तुम राम टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा आ जाता है कहाँ, और जैसे ही तुम कहाँ क्लिक करोगे तो कहते हैं उसके बाद कहाँ है तू, ऐसे करके पूरा सेंटेंस टाइप हो जा रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक फीचर होता है कहते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो प्रोवाइड करती है। इसी को एक तरीके से फिल्टर की बोल जाते हैं, ताकि जो रिपीटेडली की स्ट्रोक्स होती हैं, मतलब तुम बार बार तुम प्रेस करोगे कहाँ है तू, तो एक ऑर्डर के अंदर ये जो कंप्यूटर होता है कीबोर्ड, उसकी मेमोरी में फिक्स हो जाता है। कहता है इसके बाद ये सेंटेंस आएगा, ये सेंटेंस कहता है जो यूज़र है वो पुट करेगा, उसको वो पहले से ही कहता है डिफाइन कर देता है। उसके बाद बस तुम्हें क्लिक करना होता है, कहता है वो प्रिंट हो जाता है, मतलब जो स्क्रीन होती है उस पर शो हो जाता है। बेसिकली होता है फिल्टर की का काम। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ द कीज़ होगी, मैंने तुम्हें बता दिया। अरे यार ये क्या होगा, टाइप्स ऑफ द कीज़ के अंदर तुम्हें बता दिया कहते हैं कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं। 104 की होती है कहते हैं कीबोर्ड के अंदर, और 12 होती हैं फंक्शन कीज़। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हें याद क्या क्या करना है, अब तुम्हें ये याद रखना है मॉडिफायर कीज़ किन्हें बोलते हैं। ठीक है, जैसे अल्ट हो गया, कंट्रोल और शिफ्ट, ये 3 ही होती है मॉडिफायर कीज़। और F1 हो गया कहता है F से लेकर 12 तक होती है। एरो कीज़ भी बता दी तुम्हें, टॉगल की भी बता दी। ठीक है, और फिल्टर की एक नाम की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन फिल्टर की एक तरीके से कहते हैं जो रिपीटेडली एक्शन होता है उसको कहते हैं, कीबोर्ड अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और उसको कहते हैं फिल्टर करके, कहते हैं रिपीटेड एक्शन को जो की स्ट्रोक्स होता है उससे कहते हैं प्रेफरेंस आउट कर देता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन जो अपना मेन टॉपिक है इस आज का, कलर चेंज करते हैं।
जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता। ठीक, अब इसके अंदर क्या आता है, इसको ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बोलते क्यों है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के मैं तुम्हें बेसिकली एग्जांपल दे देता हूँ। पहले डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। विंडो 10, एंड्रॉयड, मैकबुक, मैक का जो सॉफ्टवेयर होता है, लिनक्स, यूनिक्स हो गया, और तुम्हारा डॉस हो गया, डीओएस। अब तुमने देखा होगा कहते हैं जब तक तुम कंप्यूटर के अंदर विंडो नहीं डालते ना, वो एक डब्बा होता है, उससे ना तुम कुछ कर सकते हो, ना कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं कर सकते उस डब्बे से। जब तुम कहते हैं एक विंडो 10 डाल देते हो, सोचते हो क्या कहते हैं एक विंडो डालने से होता क्या है इस कंप्यूटर के अंदर? मान लो ये कहते हैं सीधा सीधा एक या तो कुछ एक फाइल ही तो डाल रहे हो तुम, एक सीडी के अंदर एक फाइल आती है, तुम इंस्टॉल करते हो उस विंडो को, और तुम देखते हो कहते हैं कई सारे ऑप्शन है, पेंट है खुल के आ रहा है, कहते हैं एक्सेल है, तुम टाइपिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बेसिकली कहते हैं जो ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको एक कहते हैं एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम्हें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बताई गई हैं जो विंडो के अंदर सेव होती है, उनके थ्रू वर्क करना है तुम्हें। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो एक टास्क प्रोवाइड करता है, कहते हैं हार्डवेयर सबको कहते हैं एक सीक्वेंस में अरेंज करता है पूरे सिस्टम को, कंप्यूटर को, कि तुम्हें ऐसे ऐसे वर्क करना है। वो एक पूरी तरीके से कहते हैं, मतलब मान लो मदर है तुम्हारे घर की, कहते हैं मदर है तुम्हारी मम्मी है, वो तुम्हारे घर का कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरीके से। तुम्हारी मम्मी के जाने के बाद घर तहस नहस होता है, कहते हैं मतलब इधर उधर चीज़ें डली होती हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी मम्मी नहीं है, मतलब बेसिकली एक जेन्युइन तौर पे बात कर रहा हूँ, कहते हैं एक बेसिकली। लेकिन है कहते हैं जब तुम्हारी मम्मी आती है, कहते हैं चीज़ें एकदम सही तरीके से चलती हैं तुम्हारे घर की, जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं होती है। इसी तरीके से तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, वो तो एक तरीके का मदर है। उसके आने से हार्डवेयर और जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सब एक तरीके से कहते हैं एक सीक्वेंस में वर्क करते हैं, जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, कहते हैं जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसके थ्रू वर्क करते हैं वो। ठीक है, अब जो फंक्शंस ऑफ द कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं वो करेंगे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा, ये तुम्हें याद भी नहीं करने, बस एक बार अगर तुमने समझ लिया, डेफिनेशन समझ में आ जाती है। डेफिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि कहते तुम उसे रट रहे हो, डेफिनेशन का मतलब होता है कहते हैं ये बोला जा रहा है तो क्यों बोला जा रहा है इसको। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ओएस। अब ओएस का मतलब नहीं पूछेगा कोई, कहता है ओएस का मतलब होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड अ यूजर इंटरफेस। इंटरफेस में तुम्हें कहता है 2-3 बार बता चुका हूँ। इंटरफेस का मतलब होता है जब तुम कहते हैं जब तुम विंडो इंस्टॉल करके कंप्यूटर को खोलते हो तो कहते हैं एक लोगो बन के आता है विंडो का, और साउंड सी आवाज़ होती है जो कहते हैं स्टैंडर्ड साउंड होती है, कहते हैं विंडो की, जो सबको सुनाई देती है और अच्छी लगती है। ठीक है, कि जब वो सुनाई दे जाती है तो सबको लगता है कि ये चलो सिस्टम चालू हो गया। ठीक है, वो उसका यूजर इंटरफेस है विंडो का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता है, प्रोग्राम रन होते हैं, रन प्रोग्राम्स, मैनेज हार्डवेयर, ऑर्गेनाइज फाइल स्टोरेज, और द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की 2 तरीके होते हैं, 2 टाइप से बोले जाते हैं। एक कोल्ड बूट होता है, एक कहते हैं वार्म बूट होता है। कोल्ड बूट के अंदर क्या आता है बेसिकली, कोल्ड बूट के अंदर ये आता है कि कहते हैं तुम डायरेक्ट तुम गए और तुमने स्विच ऑफ कर दिया, कहते हैं कंप्यूटर का जो मेन स्विच पावर सप्लाई था तुमने बंद कर दिया, उसे कोल्ड बूट बोलते हैं। ठीक है, टर्न ऑफ पावर बटन, डायरेक्ट बन जाता है। तुमने सोचा नहीं, कहते मैन्युअली तुम नहीं गए, मतलब जैसे जाते हैं कहते हैं पहले ऑफ पे गए, उसके बाद शटडाउन का ऑप्शन आया, उसके बाद तुमने शटडाउन पे क्लिक किया, उसके बाद तुम्हारा स्लो प्रोसेस के साथ शटडाउन हो जाए। ठीक है, और कोल्ड बूट का उल्टा,
वार्म बूट होता है जिसके अंदर तुम मैनुअली जाते हो, मैनुअली एज वी डू। मैनुअली जैसे हम करते हैं ना, कहते हैं बटन पे जाके कहते हैं शट डाउन का बटन दबाया और शट डाउन होने लग गया और रीस्टार्ट होने लग गया वो कंप्यूटर, ठीक है, उसे बोलते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ द ओएस पे। अब तुम्हें समझ में आया कहते हैं फीचर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज करता है, कहते हैं फाइल स्टोरेज, जो चीज़ जहाँ रखी, जहाँ सेव होनी चाहिए वहाँ पे कहता है ऑर्गेनाइज, उस तरीके का कहते हैं फॉर्मेट को ऑर्गेनाइज करता है। कहते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मैनेज, जितने भी हार्डवेयर होते हैं उसको एक सीक्वेंस में अरेंज करता है। कहते हैं इसका फंक्शन ये है, इसको यहाँ पे अरेंज करना है, ठीक है। प्रोग्राम्स रन करता है, यूज़र इंटरफेस बनाता है। कहते हैं जब तुम कंप्यूटर खोलोगे हमेशा तो एक तरीके का हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, कहते हैं कंप्यूटर को ओपन करोगे जब तुम तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म से कहते हैं वो खुल के आएगा विंडो। और कोल्ड बूट और वार्म बूट को कहते हैं प्रोसेस में हेल्प करता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ द ओएस पे। इसके अंदर होता है एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये करता है, कहते हैं जैसे तुम पर्टिकुलरली एक कहते हैं वो हो गया MP3 का प्ले करने वाला कोई सॉफ्टवेयर हो गया, उसे तुमने रन किया। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं पर्टिकुलरली हर ऐप के लिए कहते हैं उसे रन करता है। उसे कहते हैं जैसे मान लो तुमने कहते हैं इंस्टॉल किया, तुम तो उसको तुरंत की तुरंत खोल लोगे, इसलिए वेरी फास्ट और स्मॉल ओएस होता है जो उसे रन करता है, ठीक है। बिल्ट इन डिवाइस होता है ये डिवाइस के अंदर पहले से ही बिल्ट होके आता है और वेरी क्विकली रिस्पॉन्स करता है। क्विकली टू यूजर इनपुट। और ये कहाँ का यूज होता है? MP3 प्लेयर में हो गया, MP3 प्लेयर्स और मीडिया डिवाइसेस में, मेडिकल डिवाइसेस, मीडिया नहीं मेडिकल डिवाइसेस। तो तुमने छोटे छोटे डिवाइसेस देखे होंगे ना, आईपॉड हो गया वगैरह, इसके अंदर क्या कहते हैं जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत छोटा होता है, कहते हैं इसके अंदर बिल्ट इन पहले से ही आता है। और जैसे तुमने कहता है मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कहते हैं यूज़ करने के लिए, और वो क्विक रिस्पॉन्स पे वर्क करते हैं। जैसे आईपॉड हो गया एप्पल का जो तुमने देखा होगा, नहीं तो तुमने चाइनीज़ जितने भी आईपॉड जो कहते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ कहते हैं 1990 से पहले की है, उन्होंने भी देखे होंगे। और जो 2005 या 6 तक आईपॉड ज़्यादातर मिल जाते थे सभी के पास। एप्पल ने शायद अभी आके बंद किया गया था 2016 या 17 के अंदर। तो उनके अंदर एक स्मॉल सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उस पर आईपॉड सारे वर्क करते थे। और मीडिया डिवाइस जो मेडिकल डिवाइसेज होते हैं वो भी देखेंगे कहते हैं वो कोई कंप्यूटर से अटैच नहीं होते डायरेक्ट, मतलब ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर कोई बहुत हैवी सा प्रोग्राम रन हो रहा है। जो छोटे छोटे मेडिकल डिवाइसेज होते हैं, जैसे कहते हैं जो शुगर तुम्हारी मेजर करता है, उसके अंदर छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो क्विकली रिस्पॉन्स करता है कि ये एक्शन करोगे तो यही होगा। उसके अंदर मल्टी फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। अब जाते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ओएस के ऊपर। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, ये तुम्हें एग्जांपल्स बेसिकली याद करने हैं। MS-DOS और पाम ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पहले के टाइम पे है ना कहते हैं कंप्यूटर बनाना एक बहुत बड़ा टास्क था। उसके बाद कहते हैं एकदम से हम जो तुम देखते हो ना कहते हैं मोबाइल के अंदर तुमने ऊपर यूट्यूब खोल लिया, नीचे तुम चैट कर रहे हो किसी अपने पर्सन के साथ, ऐसा स्टार्टिंग में हो नहीं पाता था। सिंगल यूजर है मल्टी फंक्शंस कर रहा है, ऐसा हो नहीं पाता था। स्टार्टिंग में जो माइक्रोसॉफ्ट था ना, उसका जो डॉस सॉफ्टवेयर था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो सिंगल यूजर को एक ही टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म करता था। मतलब अगर तुम कुछ कर रहे हो, मतलब तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम वीडियो ही देखोगे खाली, उसके अलावा तुम दूसरे एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते हो। वो अलाउ ही नहीं करता था, क्या मल्टी फंक्शंस को करने के लिए। और इसी के अंदर एक पाम ऑपरेटिंग सिस्टम आता था जो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग प्रोवाइड करता था। अब इसके बाद आया सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग। इसके अंदर कौन कौन से आ गए तुम्हारे तब तक? ये आ गया तुम्हारा विंडो XP और OS ऑपरेटिंग सिस्टम X। अब तुम देखते हो क्या कहते हैं तुम्हारे सिस्टम के अंदर जिसके पास भी कंप्यूटर होगा वो क्या कहते हैं एक ही टाइम पे इधर यूट्यूब खोल रखा है, इधर उसने कहते हैं दूसरा अपना कहता है MS Excel के ऊपर काम कर रहा है, और तीसरा कहता है एक और टास्क कर रहा है। मतलब बहुत सारे टास्क कर सकते हो। वो उसकी कहता है एफिशिएंसी पर रन करता है, कहते हैं कंप्यूटर के अंदर रैम रोम कितनी है और उसका प्रोसेसर कितना है, वो इजीली स्मूथली काम कर जाता है। विंडो दरअसल जो विंडो अब जितनी भी आ रही है वो मल्टीटास्किंग अलाउ करती है।
एक टाइम पे कितने सारे भी टास्क कर लो, ठीक है। सिंगल यूज़र होगा, बहुत सारे टास्क कर सकता है। अब उसके अंदर तुम्हें याद क्या करना है, ये एग्जाम्पल याद करने हैं। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। अब जाते हैं तुम्हारे मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे तुम्हारे, यूनिक्स और लिनक्स, और एक होता है यूएमएस, ठीक है। अब तुमने देखा होगा क्या होता है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है रेलवेज के अंदर, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, उससे क्या कहते हैं सारे कंप्यूटर अटैच होते हैं जितने, मतलब मान लो ऑफिस हो गया, क्या कहते हैं रेलवे का स्टेशन हो गया। अब तुम देख रहे हो क्या कहते हैं जो टिकट काउंटर है उसका क्या कहते हैं सिस्टम कनेक्ट होगा, क्या कहते हैं तुम्हारा उससे, जो टिकट वाला काउंटर होगा उसका सिस्टम क्या कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। वो अलाउ क्यों करता है, डिफरेंट यूज़र हो गए, मान लो टिकट काउंटर पे ये बैठा है और तुम पूछने जाते हो सर ये ट्रेन कब आएगी, उसके पास भी वो सिस्टम है, वो भी क्या कहता है मेन फ्रेम से कनेक्ट है। तो जो सिस्टम हो गया ना वो मल्टी सारे यूजर्स दे रहा है, और मल्टी सारे और जो कहते हैं काम होंगे, मान लो टिकट काउंटर है उसको कहते हैं साइड में टिकट कैंसिलेशन भी करनी है, वो साइड की साइड टिकट कैंसिलेशन भी कर रहा है और उसी सिस्टम पे कहते हैं टिकट बुक भी कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग हो गई ना उसके लिए। और इसीलिए कहते हैं जब वो एक सिस्टम है जो कनेक्ट है उन सभी छोटे छोटे यूनिट से, मान लो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर यहाँ बैठा है, एक उससे ये कनेक्ट है, एक यहाँ पे कनेक्ट है, एक यहाँ पे कनेक्ट है। ये तुम्हारा बेसिकली एग्जांपल है, क्या कहते हैं मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग का, ठीक है। बहुत सारे यूज़र्स हैं, वो बहुत सारे काम कर रहे हैं क्या कहते हैं उस कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। अब आएंगे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर। बेसिकली इसके अंदर इतना ही था, नोट कर लो। जो इंटरफेस होते हैं ना वो विंडोज़ अलग प्रोवाइड करते हैं, जो विंडोज़ और ओएस होते हैं ये जो होते हैं ये जीयूआई प्रोवाइड करते हैं, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये हेल्प क्या करता है, तो जब तुम टास्क स्विच करते हो ना तो उसका एक इंटरफेस होता है, डिजिटल बॉक्स, डिस्क्रिप्शन, ये सब अलाउ करता है। और जो ये होते हैं लिनक्स और यूनिक्स, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये तुम्हें CLI प्रोवाइड करते हैं। ये होती है कमांड लाइन इंटरफेस होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। ये पुराना इंटरफेस है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से इंटरफेस पे वर्क करते थे लिनक्स और ये सब, तो तुम्हें पता होना चाहिए CLI पे वर्क करते हैं। और कहते हैं जो विंडोज़ वगैरह होती हैं वो कहते हैं कौन से इंटरफेस पे वर्क करती है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे वर्क करती हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं वो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्या बेसिकली, तो मैं इसकी कहते हैं मैं एग्जांपल देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS एक्सेल हो गया, ये है क्या, और ETC लिख दो, ये है क्या, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये काम क्या करते हैं, अब तुमने क्या कहते हैं मान लो MS एक्सेल हो गया, वो तुमने इंस्टॉल किया, तुम चला रहे हो, तो उसके अंदर कहते हैं एक्सेल के अंदर जो शीट है वो तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो है ना, ये पर्टिकुलरली एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जो वो एप्लीकेशन वो जो टास्क कर सकता है, वो पर्टिकुलरली एक टास्क डिफाइन होते हैं एक एप्लीकेशन को। मान लो तुमने एक ऐप इंस्टॉल किया, कहते हैं मीडिया प्लेयर का, VLC मान लो तुम इंस्टॉल किया। जो अपडेटेड वर्जन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो पहले के वर्जन होते थे ना उनके अंदर सिर्फ वीडियो प्ले ही होती थी VLC के अंदर। अब तो ऑप्शन ये आ गए हैं, कहते हैं तुम उसके अंदर सॉन्ग्स भी प्ले कर सकते हो, MP3 को, और वीडियो को भी कहते हैं सॉन्ग्स में प्ले कर सकते हो। लेकिन पहले के टाइम पे है ना VLC जो कहते हैं मीडिया प्लेयर होता था, उसके अंदर पर्टिकुलरली एक सिंगल टास्क होता था, कहते हैं तो उसे सिर्फ वीडियो प्ले करनी है बस, इसके अलावा कोई अदर टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता था। तो होता क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, कहता है एक पर्टिकुलरली एक टास्क के लिए डिजाइन होता है कि ये टास्क है, ये कर सकते हो। अब जैसे ब्राउजिंग हो गया, ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, उसके अंदर है ना कहते हैं तुम ब्राउज कर सकते हो चीज़ों को, कहते हैं सर्च कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। लेकिन उसके अंदर तुम जाके कहते हैं किसी को प्ले नहीं कर सकते, वीडियो को प्ले नहीं कर सकते। हाँ, उस पर्टिकुलर जो तुमने वेबसाइट खोली हुई है उसके अंदर वीडियो प्ले हो जाएगी,
लेकिन तुम अब यूँ चाहो कहते हैं जो MX प्लेयर हो गया, तुम्हारे सबके मोबाइल के अंदर MX प्लेयर होगा, उसके फंक्शन हैं, मान लो कहते हैं तुम स्क्रीन लेफ्ट राइट हैंड साइड से जब स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वॉइस अप होती है और लेफ्ट हैंड साइड से ब्राइटनेस अप हो जाती है। वो फंक्शंस होते हैं ना, वो फंक्शंस तुम उसके अंदर वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि है ना जो वेबसाइट होती है वो भी तुम्हें एक लिमिटेड फंक्शन नहीं देती है, कहते हैं पूरा मीडिया प्लेयर नहीं दे देगी, क्योंकि उसको वो टास्क डिज़ाइन मतलब कहते हैं उसे कहते हैं अलाउ ही नहीं किया गया है, कहते हैं ये पर्टिकुलरली उस टास्क को प्ले करने का। ऐसे ही जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो काम है वो एक्सेल नहीं कर सकता, जो एक्सेल का काम है वो ऑफिस वाला काम वर्क नहीं कर सकता। एक्सेल के अंदर स्प्रेडशीट बनाना आता है, वो ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर नहीं हो सकता, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। पर्टिकुलरली एक जो टास्क होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सिंगल टास्क के ऊपर वर्क करते हैं। अब तो फिर भी कहते हैं काफ़ी सारे कहते हैं जैसे मीडिया प्लेयर हो गया, वो काफ़ी सारे कहते हैं सॉन्ग्स को मतलब वीडियो को भी कहते हैं सॉन्ग्स में प्ले कर देता है MP3 के अंदर, लेकिन MP3 को वीडियो के अंदर प्ले नहीं कर सकता जब तक उसकी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। होप तुम्हें डेफिनेशन अगर तुम्हें समझ में आ गई ना, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर तुम्हें कोर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आती है ना, फिर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं होती, कहते हैं तुम खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो तुम आंसर टिक करके आओगे, ठीक है। अब जाते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऊपर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर भी मैं तुम्हें एग्जांपल्स देके समझाऊंगा, क्योंकि डेफिनेशन तुमसे कहते हैं कहीं नहीं पूछी जाने वाली। सिंगल मार्क्स कहते हैं MCQ है, क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, कहते तुमसे कहते हैं डेफिनेशन पूछने नहीं बैठेंगे वो। एंटीवायरस प्रोग्राम, डिस्क फ्रेगमेंटर और फायरवॉल। बेसिकली है क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं वो होता है, मान लो कहते हैं तुमने कई सारे एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लिए, ये भी इंस्टॉल कर लिया, वो भी इंस्टॉल कर लिया, ये भी सब मतलब तुमने कहते हैं गंद मचा रखा है अपने सिस्टम के अंदर। जो भी सॉफ्टवेयर आ रहा है तुम इंस्टॉल कर रहे हो धड़ल्ले से। अब कहते हैं तुम्हारा उससे कहते हैं जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की वो गिरेगी कि नहीं गिरेगी? डेफिनेटली गिरेगी। कहता है ओवर हीट होगा तुम्हारा सिस्टम। फिर कहते हैं लोग कहते हैं इसके अंदर वायरस डलवा ले, वायरस आ गया इस वजह से कहते हैं ये स्लो काम कर रहा है। तुम वायरस डलवाते हो और वायरसेस कुछ थ्रेड डिटेक्ट करता है, उसके तुम अनइंस्टॉल करते हो और वायरसेस उससे खत्म करता है। जो फाइल्स होती हैं, फायरवॉल होते हैं, ट्रोजन हॉर्स वगैरह जितने भी टाइप के वायरसेस होते हैं वो उसे खत्म करता है। और तुम देखते हो तुम्हारा सिस्टम स्मूथ चलने लगता है और हीटअप भी नहीं हो रहा, हीट भी नहीं हो रहा होता इतना। वो क्या होता है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली काम क्या करते हैं? जो तुम्हारा सिस्टम होता है उसे एक तरीके से क्या कहते हैं सेफ गार्ड करके रखना। एप्लीकेशन तुमने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, मान लो पूरी तरीके से वर्क कर रहा है, और तुमने एप्लीकेशन इंस्टॉल किए, वो भी अपना पर्टिकुलर एक सिंगल टास्क है जो उन्हें असाइन है, वो काम कर रहे हैं वो। लेकिन उनके लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, वो भी तो किसी चीज़ को देखेंगे, उनके लिए सेफ गार्ड करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वहाँ आते हैं, वहाँ वर्क करते हैं। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क क्या करते हैं? एंटीवायरस हो गया, फायरवॉल हो गया। जब भी तुम कोई पेमेंट करते हो गेटवे ऑफ फायरवॉल आता है, कहते हैं वो किस लिए है? एक टाइप का यूटिलिटी फायरवॉल है। मतलब कोई भी कहते हैं अनवांटेड ट्रांजेक्शन होती हैं, जो अनवांटेड पेजेस होते हैं, वो कहते हैं उनके जो सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कहते हैं बाईपास करके कोई ना आ पाए। एक सेफ पेमेंट होता है, कहते हैं सेफ तुम्हें कहते हैं एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, कहते हैं एक पेमेंट को करने का, ठीक है। ऐसे ही फायरवॉल बनाए जाते हैं। होप तुम्हें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन समझ में आई होगी, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर इतना ही आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हो गया, इतना ही है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं अगर तुम कहोगे तो कहते हैं मैं इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, वरना डेफिनेशन तुमसे कोई पूछेगा नहीं। जो मैंने बोला है ना, अगर तुमने वो समझ लिया तो ठीक है। अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाना, हिंदी के अंदर या फिर इंग्लिश में, जैसे भी तुम्हें लैंग्वेज अच्छी लगती है। खुद की लैंग्वेज से खुद की बनाई हुई डेफिनेशन वो ज़्यादा जल्दी याद होगी एज कंपेरेटिवली मैं लिखाऊंगा, तुम उसे रटने बैठ जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। यूटिलिटी जैसे मैं बोलता हूँ, कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो होते हैं कहते हैं जो कंप्यूटर को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चलाने में हेल्प करते हैं। बस ये होगी डेफिनेशन। उसके अंदर एग्जांपल क्या क्या है? एंटीवायरस हो गया, तुम्हारा फायरवॉल हो गया, डिस्क फ्रेगमेंटीमीटर हो गया, ठीक है।